हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अल्केन पढ़ लिए थे। अब अल्किन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। अल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले का पढ़ना है। तो अब लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किन, अल्किन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला रूल लिख लो। इसमें रूल्स, पहला रूल है कि सर्वप्रथम डबल बॉन्ड को लेते हुए कार्बन का लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन चुना जाता है, जो पेरेंट चेन कहलाता है, तथा शेष क्या होगा? तथा शेष साइड चेन कहलाता है। हो गया। डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबा चेन चुनना है, मतलब जिधर जिधर डबल बॉन्ड रहेगा उधर ही तुमको लंबा चेन चुनना है। ये पहला नियम हुआ। हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? ये जो पेरेंट चेन तुम्हारा होगा, पेरेंट चेन, इसमें कार्बन परमाणु का गिनती करना होगा। तो यहाँ गिनती किसको ध्यान में रखते हुए करना है? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए तब साइड चेन में ध्यान देना है। यदि सिंगल बॉन्ड था तो उसमें साइड चेन को ध्यान में रखते हुए करते थे, जिधर से साइड चेन नजदीक आता था। अब डबल बॉन्ड यदि आ गया तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से गिनती करना होगा। आया समझ में? तो अब लिखो दूसरा नंबर रूल में लिखो, पेरेंट चेन में कार्बन परमाणुओं का गिनती उसी तरफ से लागू होता है जिधर से डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चों? नजदीक होता है। ठीक है। अब तीसरा नियम है कि अब IUPAC नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के समय में जैसे हम लोग साइड चेन का पोजीशन नंबर लिखते थे ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर लिखना होगा, किस नंबर पर डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो अब लिखो तीसरा नंबर IUPAC नाम लिखते समय
नाम लिखते समय डबल बॉन्ड के पोजीशन नंबर मीन्स लोकेंट नंबर को भी लिखा जाता है, ठीक है। आईपीसी नाम लिखते समय डबल बॉन्ड के पोजीशन नंबर को भी लिखा जाता है। उसके बाद लास्ट नियम है कि बाकी जितना भी अब रूल नियम कानून होगा वो सारे अल्केन्स में जैसा पढ़े थे उसी के अनुसार हो। मतलब यहाँ बोलेंगे हम लोग शेष नियम अल्केन्स के अनुसार होता है, अल्केन्स के अनुसार होता है। शेष नियम किसके अनुसार? अल्केन्स के अनुसार होता है। हो गया? उसके बाद अब देखो बच्चों, इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा सारा बात। मिटा दें इसको। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताइए हाइड्रोकार्बन हुआ कि डेरिवेटिव? हाइड्रोकार्बन में अल्केन हुआ कि अल्कीन? अल्कीन हुआ। कैसे? डबल बॉन्ड है। तो इसी में हम लोग पढ़े सर्वप्रथम डबल बॉन्ड को लेते हुए कार्बन का लंबा चेन चुना जाता है। तो डबल बॉन्ड को लेते यही ना लंबा होगा। ये पैरेंट चेन हो गया। यहाँ कोई बचा है कुछ इधर उधर? इसमें साइड चेन नहीं है। साइड चेन हो भी सकता है। तो अब इसी पैरेंट चेन में, ये तो तुम्हारा पैरेंट चेन हो गया। अब इसमें कार्बन का गिनती करना है। किधर से गिनती होगा? इधर से करेंगे तो 1 2 3। तो डबल बॉन्ड किसके बीच आया? 1 और 2 के बीच में आया डबल बॉन्ड। तो अब इसका कनेक्शन 1 नंबर से लेना पड़ेगा, 2 से नहीं लेना है। 2 नंबर के बीच डबल बॉन्ड आएगा ना कम से कम, तो उसमें जो छोटा नंबर है उसी से कनेक्ट समझना होगा, ठीक है। अब यदि इधर से करते हैं तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ 2 से कनेक्शन होता है। तो इधर से कहाँ पर है और इधर से, तो ये ना कम होगा, इसलिए ये गिनती सही होगा, ये वाला गिनती गलत है। अब कोई साइड चेन नहीं है तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या लिखेगा? और अब डबल बॉन्ड किस नंबर पर है? 1। तो वही ना दूसरा नंबर में लिखे कि नाम लिखते समय डबल बॉन्ड के पोजीशन नंबर को भी लिखा जाता है। तो डबल बॉन्ड किसने नंबर पर है? तो 1 लिखना होगा, नंबर के आगे पीछे डैश देना होगा। और डबल के कारण क्या लिखते थे? ये हो गया prop 1 in। या इसको पहले 1 पहले लगा दिया जाता था, 1 प्रोपीन। या 1 लगाना जरूरी नहीं होता है, 1 लगाना जरूरी, तुम सिर्फ प्रोपीन भी बोल सकते हो। लेकिन आजकल यही चल रहा है, पोजीशन नंबर को भी दिखा करके चल रहा है। हाँ, कहीं यदि पोजीशन नंबर 2 3 पर आएगा तो उसको लिखना मस्ट है, ना तो गलत हो जाएगा। 1 पर लिखना जरूरी नहीं होता है, समझ गए? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 पर ना आएगा, इसलिए 1 लिखना जरूरी नहीं है। उतार लो, ये नाम हुआ इसका। ये हुआ आईपीसी नाम। इसका कॉमन नेम बताए थे प्रोपिलीन। इस पदार्थ का कॉमन नेम बताए होंगे प्रोपिलीन। ये हो गया।
सामान्य नाम होता है प्रोपिलीन। अब ऐसा है नेक्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताओ तो। लंबा चेन तो सीधे ना हो गया, गिनती किसी भी तरफ से कर सकते हो। इधर से करें तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इधर से करेंगे तो कहाँ पर, 1 पर ही दोनों तरफ से आएगा, तो हम किसी भी तरफ से गिनती ले सकते हैं। तो 2 कार्बन के कारण ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो 1 इन, या सिर्फ इथेन भी बोलते हैं, या केवल हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथेन, क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका कॉमन नेम याद है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कॉमन नेम याद है, इसका कॉमन नेम इथिलीन बताए थे। इसी को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, C2H4। याद रखना होगा ना ये सब। इथिलीन तो बार बार यूज में आता है, इथिन तो बहुत कम ही यूज में आता है। आज एग्जाम चल रहा है क्या, आज खत्म है? कहाँ पर? हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका बनाओ तो। लंबा चेन तो यही ना हुआ, और गिनती इधर से होगा कि उधर से, देखो 1 2 3 4 5, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर, 2 पर, इधर से 2 पर है, और उधर से कहाँ पर होता है, 3 पर हो जाता। आता है समझ में? हाँ, नया आया है क्या? समझ में आ जाता है, नहीं आएगा समझ में? तो 5 कार्बन का क्या होगा, पेन, डबल बॉन्ड कहाँ पर, तो 2 इन, ये 2 लगाना जरूरी है, 2 नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा, या इसी को 2 पहले लगा दो, 2 पेन पी, पेन बने 5 कार्बन, इन बने डबल बॉन्ड कहाँ पर होगा। इसलिए जब हम एक पीछे पढ़े थे CnH2n का यूज पढ़े थे ना, एक टेबल बताए थे, वहाँ जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला रेशनल फार्मूला लिखते थे, बोलते थे डबल बॉन्ड शुरू में लगाओ या लास्ट में लगाओ, शुरू में लगाएंगे या लास्ट में लगाएंगे तो 1 पर ही ना आता, उसका कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए हम बोलते थे कहीं बीच में नहीं लगाना है, समझ गए। लेकिन अब क्यों नहीं लगाना था वहाँ, क्योंकि हम सिर्फ उसका यूज बता रहे थे। अब तुम कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, तो नाम चेंज हो जाएगा। हाँ, पोजीशन नंबर ए हुआ, और लिखो आगे, उतार लो इसको।
अब ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3 होता इसका नाम। पहले लंबा चेन चुनो, लंबा तो सीधा ना हो गया, और ये क्या हुआ, अब गिनती इसी में ना करना है तो किधर से हो, यहाँ साइड चेन भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो किसको वैल्यू देना होगा, डबल बॉन्ड को। हाँ, यदि ये तुम्हारा डबल बॉन्ड नहीं रहता तो इधर से गिनती होता, साइड चेन का पोजीशन देखना पड़ता, ठीक है। तो ये गिनती हो गया 1 2 3 4, तो क्या नाम हुआ, 3 मिथाइल हुआ, और टोटल 4 का ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 पर है ना, तो 1 क्या होगा, ये नाम है। या 3 मिथाइल ब्यूटीन भी लिख सकते हो नॉर्मली, उतार लो। डबल बॉन्ड का पोजीशन आगे लिखना होता तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, साइड चेन आ गया तो हर हाल में साइड चेन को पहले लिखना होगा ना। अब ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH3 H, बनाओ इसका नाम। तुम डॉक्टर को दिखाई डॉक्टर को, किसको दिखाई, कौन डॉक्टर, हाँ बारसों में, यहाँ का डॉक्टर छोड़ बारसों में चले। अब यहाँ लंबा चेन यही ना हुआ, लंबा ऐसे भी होगा, तो ये साइड चेन हुआ। अब डबल बॉन्ड को पहले देखना है, तो डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 4, तो ये कहाँ पर आया, साइड चेन। अब इधर से करो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, तो डबल बॉन्ड इधर से भी 2 पर, इधर से भी 2 पर, तब इसको वैल्यू देना होगा। अब यह जिधर से नजदीक होगा उधर से गिनती होगा, तो बता किधर से होगा, इधर से ना होगा, तो 2 मिथाइल 4 का ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पर, तो ये नाम है। हाँ हाँ सही है, यही चलता है, इसी को लिखो। समझ में आया, इधर से क्या हुआ, हाँ पहले डबल बॉन्ड को देखो, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है, यदि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहा है तब साइड चेन को देखना होगा। तो इसलिए ना लिखे शेष नियम अल्केन के अनुसार लिखे हैं ना, वही हुआ। तो देख रहे हैं ना खेला कैसे होता है, तो जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको खेला समझ में आएगा। अब यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड, रुको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बनाओ।
बता आदित्य रंजन, बताओ क्या होगा? लंबा चेन सीधे ना हुआ, तो ये तुम्हारा पेरेंट चेन हुआ। अब गिनती किधर से करोगे? तो इधर से करो, 1 2 3 4 5। तो इधर से किया तो ये कहाँ पर और ये कहाँ पर? 4 पर। तो ये कौन साइड हुआ? अब इधर से 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पर और ये भी कहाँ पर? ये कौन साइड? तो यहाँ कहीं डिफरेंस मिला? कोई अंतर नहीं मिला। तो यहाँ कोई साइड चेन भी नहीं है, तो अब यहाँ किसी भी तरफ से कर सकते हैं। तो टोटल 5 का क्या होगा? पेंड होगा। अब डबल 1 कहाँ पर है? एक 1 पर है, एक कितने बार है? तो 2 के कारण डाई लिखते थे और ये लगाते थे ए डाई। तो ये यहाँ नहीं लगेगा, है यहाँ लगेगा। तो क्या नाम हो गया? पेंटा 1,4 डाइन। हाँ, 1,4 पेंटा डाइन, ये भी लगा सकते हो। इसी का नाम होगा बच्चा 1,4 पेंटा डाइन। ये पुराना विधि हो गया, ये अभी ये चल रहा है, ये लिखना है। ये लेटेस्ट हो गया, लेटेस्ट। और ये हो गया अर्लियर। अर्लियर का मतलब पुराना जमाना में। बता लियो। अब तो तुम लोग पक्का बता दोगे क्या? जी सर। बताओ देखे क्या बताते हो? पक्का बताते हो कि कच्चा बताते हो? तो पहले लंबा चेन चुनो। तो लंबा किधर से होगा? लंबा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ 2 कार्बन एक साथ है, बहुत सारे से सीधे चुन लिया होगा, साइड चेन बना लिया होगा। तो क्या होगा ना ऐसा? तो ये तुम्हारा लंबा होगा और ये क्या होगा? साइड चेन। तीसरा लिखा है शेष नियम अल्केन के अनुसार होगा, वही ना हो रहा है। आप बताओ गिनती किधर से होगा? 1 2 3 4 5। तो डबल में इधर से तो ऑलरेडी 1 पर ही आ रहा है, इधर से ना होगा। अब साइड चेन कहाँ पर है? तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 5 का पेंड, डबल 1 इन, ये नाम हुआ। हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2 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 CH3 बताओ। तो इसको बना दोगे तब समझ जाए कि तुम लोग समझदार हो। सुनो, ऑर्गेनिक शुरू से पढ़ोगे तब समझ में। उसका क्लास कब होता है? संडे। कल थोड़ा सा बताया है ऑर्गेनिक शुरू से, तो उसका वीडियो बना दिया है, तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आज कर देंगे, देख लेना, है ना, तब तो समझ पाओगे। बनाया कोई क्या 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 बनाया? पहले लंबा चेन चुनना है, किसको लेते हुए? डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबा देखना है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, वैसे लंबा चुनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 हुआ, ऐसे 7, तो लंबा ये होना चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा। पहला नियम क्या बताए? डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबा चेन चुनना है, तो इसलिए अब लंबा सीधा नहीं होगा बच्चा, इसे लंबा होगा, और ये पूरा क्या होगा? साइड चेन। क्या आलिया भट्ट आया समझ में? अब इसका गिनती इधर से होगा कि इधर से? बताओ, इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 साइड चेन हुआ। किस नंबर पर है? तो बता इसका नाम। प्रोफाइल ना होगा, और टोटल हेक्स कहाँ पर है? ये 1 पर 4 पर 1 4 डाई इन होगा, तो हेक्सा लग जाएगा ना। यहाँ डाई नहीं लगता तो ए नहीं लगता, यहाँ डाई नहीं लगता तो ए नहीं लगता, समझ गए ना। डाई ट्राई लगेगा तो ए लगा देगा, बता लो। अब ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ इसका नाम। क्या बना पाओगे?
लंबा चेन चुनो, क्या नियम है? डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबा चेन, तो डबल बॉन्ड तो तीनों तरफ है, कैसे क्या करोगे आप? तो क्या ऐसे चुनते हुए ऐसे चुन लोगे? तो कोई एक तरफ छोड़ना पड़ेगा साइड चेन में। तो लंबा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ सेम है। तो ये सीधे को क्या करोगे? पेरेंट मान लो। तो अब ये क्या हो जाएगा? साइड चेन। अब गिनती इसी में करना है ना, तो किधर से गिनती है? इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड चेन का नाम कितने नंबर से है? बता इसका नाम। कार्बन कितने बार है? तो 2 का 1। कौन बॉन्ड है? इन। और ये साइड चेन में है ना, तो ई हटाकर YN लगाना हो। और हम ये प्रीफिक्स जो टेबल बताए थे प्रीफिक्स वाला, तो बॉन्ड इतना का पूरा का नाम बताए हुए। देखो, एक अल्किनिल ग्रुप पढ़े थे हम लोग, अल्किनिल ग्रुप पढ़े थे ना, तो वही है इथेनिल। अल्किनिल का एग्जाम्पल इथेनिल। देख लो प्रीफिक्स वाला टेबल निकालो, प्रीफिक्स वाला टेबल निकालो। है ना, देखो है ना, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पूरे का क्या नाम था? इथेनिल। वही बोला, क्या नाम याद नहीं है तो ट्रिक से बना। 2 कार्बन का इथ, डबल बॉन्ड के का इन, और साइड चेन में है इसलिए ई हटाकर YN लगा देना है। हो गया इथेनिल। अब टोटल कितना कार्बन है इसमें? तो 6 का क्या लिखोगे? हेक्साना होगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 पर 4 पर, तो क्या हो गया? 1 4 डाई इन। हो गया। क्या बोल रहा है? क्या सोहेल अख्तर? सोहेल अख्तर कुछ सोच रहा है क्या? अब एक बना लो लास्ट, इसका समझ में तो आ गया ना, तो बना लो लास्ट, बना लो, देखते हैं क्या समझा तुम लोग, पता चल जाएगा अभी। बड़ा इसको डबल बॉन्ड है यहाँ, इसे लंबा होगा कि ऐसे? ये लंबा हो जाएगा ये पूरा। और ये क्या हो गया? तो गिनती किधर से? 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ? 3 मिथाइल हुआ। और टोटल 5 का 10। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? तो 1 इन होगा। हो गया। आप एक बना लो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। रुको मिस्टेक हो गया, तो बनाओ। क्या वसीम अकरम
सोच में पड़ गया तुम। कंचना कुमारी उसने जवाब देती है। बताओ। अच्छा एक मिनट, ये प्रीफिक्स वाला टेबल निकालो तो। प्रीफिक्स वाला टेबल देखें एक मिनट। डबल बॉन्ड CH2 का नाम हम लिखाए थे। प्रीफिक्स वाला टेबल निकालो। डबल बॉन्ड CH2 का नाम लिखाए थे। क्या लिखाए थे? मिथिलीन लिखाए थे ना। मिथिलीन मिस्टेक हो गया था, ये नहीं होगा। इसका नाम मिथाइलिडीन होता है। सुधार लो इसको, मिस्टेक हो गया था। प्रीफिक्स वाला टेबल निकालो। प्रीफिक्स वाला, प्रीफिक्स 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 में डबल बॉन्ड CH2 इधर आगे आगे, हाँ है ना। तो उसको ऐसे लिखना है, मिथिलीन, मिथिलीन ये नाम होगा। मिथिलीन नहीं होगा, मिथिलीन होगा। LIDENE, हाँ मिथाइलिडीन हो गया। मिथाइलिडीन सुधार लिया ना। मिथाइलिडीन, हाँ मिथाइलिडीन मिथाइलिडीन बोलो बोलो। आप बता लंबा चेन कौन होगा? लंबा डबल बॉन्ड इधर उधर सब तीनों तरफ है, तो लंबा यही ना होगा यहाँ। अब ये पूरा क्या हुआ? साइड चेन। गिनती किधर से होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने नंबर पर है? तो क्या नाम लिखेंगे? मिथिलीन हो गया। उसके बाद टोटल 6 का क्या होगा? हेक्सा कहाँ पर? 1 पर 4 पर, तो 1 4 डाई होगा। ये ना हुआ, इसलिए हम प्रीफिक्स वाला टेबल पीछे लिखा दिए थे। प्रीफिक्स वाला टेबल में ही ना, वही सब में यूज हो रहा है साइड चेन में, इसलिए याद करना होगा। जिसको याद नहीं है उससे नहीं बनेगा, सोचेगा वो। हो गया बच्चा? तो अल्किन खत्म हो गया। ये खत्म कभी नहीं होता है, मतलब मेन कंसेप्ट बता दिए। जिंदगी भर बनाते रहो, खत्म नहीं होगा। मेन कंसेप्ट हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं अल्काइन में। कहाँ पढ़ेंगे आप? अल्काइन। तो लिखो हेडलाइन में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन का मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब अल्किन में जो नियम पढ़े वही नियम यहाँ भी होगा, सेम। डबल बॉन्ड के कारण इन लिखते थे, और यहाँ ट्रिपल के कारण YN लिखना, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम वही है। समझ में? तो लिखो यहाँ रूल्स आर सेम एज इन अल्किन्स, मतलब अल्किन्स के जैसा इसका नियम कानून है, ये मतलब है। उधर लो, बस हो गया। अब एग्जाम्पल बनाते जाओ। एग्जाम्पल जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, बताओ इसका नाम क्या होगा?
बताओ क्या नाम है तुम्हारा? रोहित, तुम्हारा नाम? हाँ और जीवच कुमार। बताओ गिनती किधर से होगा? 1 2 3, तो 3 का क्या हुआ? और ट्रिपल कहाँ पर है? तो 1 क्या होगा? हो गया ना? वही है ना सेम। अब या क्या 1 पहले लगा दो तो 1 प्रोपाइन या सिर्फ प्रोपाइन, और इसका कॉमन नेम बताओ। ये तुम्हारा IUPAC नाम हुआ बच्चा। कॉमन नेम एसिटिलीन। बताया हुआ इसको? इसका सॉरी मिस्टेक हो, इसका कॉमन नेम नहीं होगा, इसका कॉमन नेम मिथाइल एसिटिलीन होगा। क्या होगा? ये सब का कॉमन नेम फेमस नहीं है, मिथाइल एसिटिलीन नाम होगा कॉमन। ये मिथाइल एसिटिलीन। हाँ ये लिखो आप, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका बताओ। 1 2 तो क्या होगा? ये तो 1 आयन होगा। इसी का कॉमन नेम क्या? एसिटिलीन। इसी का कॉमन नेम एसिटिलीन। और यही एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल जुड़ गया है, ये हुआ मिथाइल एसिटिलीन। इसका कॉमन नेम बताए थे सब? कहाँ बताए थे बताओ? कहीं नहीं बताए थे? अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका बनाओ। यहाँ किसी भी तरफ से गिनती होगा ना, तो 1 2 3 4, तो 4 का ब्यूट होगा। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर? 2 आयन हो गया, ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन। इसका बनाओ। तो ये तो लंबा हुआ ना, और ये क्या हुआ? साइड चेयर। किधर से गिनती होगा? 1 2 3 4, तो क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? तो हो गया तुम्हारा 3 मिथाइल हो गया। टोटल 4 का क्या होगा? ब्यूट कहाँ पर है? 1 आयन होगा। हो गया। अब लिख लो CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बताओ? किधर से गिनती होगा? किसी भी तरफ से होगा ना। 1 2 3 4, तो 4 का ब्यूटा होगा। 1 3 डाई आयन होगा। हो गया। क्या अस्मिता पाटिल नहीं जवाब देती है? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन। अब आगे ऐसा रहेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, बताओ इसका।
लंबा तो यह ना होगा, और ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पर है 3 प्रोफाइल होगा, उसके बाद टोटल 6 का हेक्स होगा कि हेक्सा, कहाँ पर 1 4 डाई हो गया। तो अगला क्वेश्चन ले लो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बनाओ। टूट गया है। क्या हो गया बोलो? ये तो लंबा ये है ना होगा, ये क्या होगा? आप गिनती किधर से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम बताओ। 3 नंबर पर है और कितना कार्बन, तो ईथ होगा ट्रिपल बॉन्ड के कारण वायर नहीं। अब क्या करेंगे, साइड चेन में तो ई हटा करके वायर लगा देना, इसका काम खत्म। और वैसे भी प्रीफिक्स वाला टेबल में इस पूरे का नाम लिखाए हुए हैं, अल्काइनिल ग्रुप पर रहते हम लोग, उसी का एग्जाम्पल था। अब टोटल 6 का क्या होगा हेक्सा, कहाँ पर 1 4 डाई हो गया। तो अल्किन खत्म। अब अगला चलते हैं हम लोग, जिसमें डबल बॉन्ड भी रहेगा ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, समझ गए? सिंगल तो रहेगा ही, इसका वैल्यू ही नहीं है। अब लिखो हेडलाइन में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स containing both double bond and triple bond। ये हो गया हेडलाइन में लिखो। इस लाइन का मीनिंग आया समझ में? बताओ तो, इस लाइन का मतलब बता तो अर्चना कुमारी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तुम बताओ साक्षी कुमारी। जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, उसका हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे।
ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। बता इसका नाम। होगा बोलो। तो पहले समझ लो बच्चा, पहले एक समझ लो तुम लोग, पहले उतार लिया ना क्वेश्चन। पहले ये तो लंबा चेन है ना हुआ, अब गिनती हम इधर से कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इधर से किया तो डबल बॉन्ड कहाँ पर, ट्रिपल कहाँ पर, ये कौन साइड, LHS। RHS से करो 1 2 3 4 5, तो RHS से कहाँ पर आ गया, 2 पर आया, और ये 4 पर। तो देखो यही डिफरेंस मिला, तो इसमें कौन छोटा, तो कौन गिनती शुरू, ये वाला सही होगा। अब नाम लिखना है तो डबल के कारण इन लिखा जाता है, और ट्रिपल के कारण आइन लिखा जाता है। तो अब इन पहले लिखा जाएगा कि आइन, ये भी सीधी जब पढ़ोगे तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। यहाँ तो कोई साइड चेन है नहीं, तो साइड चेन यदि रहता तो उसका नाम पहले लिखा जाता। साइड चेन नहीं है तो डायरेक्ट वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। तो इसमें कितना कार्बन है, 5। 5 के कारण, 5 के कारण क्या लिखोगे, 5 के कारण लिखना होगा पेन। अब डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड पहले लिखना है, तो ये 1 पर है, तो 1 इन, और इन के आगे और लिखना है ना, तो यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पर इन केवल रहेगा। अब डैश, ट्रिपल कहाँ पर है, ये वाला गिनती सही है ना, ट्रिपल, तो 3 आइन, ये हुआ। हो गया बोलो। अब देखो बच्चा, अब तुम लोग बता दो तब समझ जाएंगे। अब C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ इसका नाम। इसका नाम बताओ। Pan to one and हो गया, तो बनाया इसको, क्या बनाया, हाँ? पहले गिनती इधर से करो 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये कौन साइड, RHS से करो 1 2 3 4 5, तो ये 1 पर, और ये कहीं अंतर मिला तो क्या करोगे, तो किधरों से ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, किधरों से कब ले सकते थे, जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से रहता या ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से रहता तब।
यहाँ डबल बॉन्ड के कारण क्या लिखते हैं? ट्रिपल के कारण। अब ये पहले कि वाई पहले, इसलिए इधर वाला गिनती होगा, ये वाला। ऐसा समझ में? तो आप बताओ। डबल वन से ही होगा सर। हाँ गिनती तो डबल वन से ही हो सर। हाँ हाँ, यदि ट्रिपल यहाँ रहता या ऐसा, यदि डबल यहाँ रहता तो ये गिनती इधर से ही होता, क्योंकि ऑलरेडी ये कम पर आता ना। देते हैं अभी, तो पहले कितना होगा बताओ? 5 का क्या हो गया? 10। डबल वन कहाँ पर है? 1 इन होगा, तो ये हटेगा ना, तो कहाँ हुआ? और ये नाम हुआ। तो तुम लोग क्या खेला किया था? यही किया था। अच्छा ठीक है। हाँ वैसा है। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3। बताओ इसका नाम हो। यहाँ गिनती किधर से होगा? यहाँ तो इधर से ना होगा। ऐसे कर लो 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पर? ये कहाँ पर? ये कौन साइड? अब 1 2 3 4 5। ये कहाँ पर? ये कहाँ पर? अब RHS देखो, यहाँ डिफरेंस मिला, तो कौन छोटा? लेफ्ट। ये वाला गिनती अब सही होगा। तो टोटल 5 का क्या होगा? यहाँ डबल कहाँ पर है? ऐसे मत कर देना, 1 को पहले लिख देना। डबल 3 पर है, तो 3 इन 1 आइन। तो ऐसे कंपाउंड्स को अल्कीनाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अल्कीनाइन। केवल सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, और डबल बॉन्ड आ गया तो अल्केन, ट्रिपल आ गया तो अल्काइन, डबल ट्रिपल एक साथ आ गया तो अल्कीनाइन। अल्कीनाइन डबल बॉन्ड है, समझ में? तो इस तरीका से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन खत्म हो गया। तो नोमेनक्लेचर का मेन कंसेप्ट हम लोग पढ़ लिए। अब आगे इसी पर होते रहेगा, समझ गए? अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन चीज़ पढ़ लिए। ठीक है। अब हम लोग डेरिवेटिव सबका पढ़ेंगे। डेरिवेटिव समझते हो ना, फंक्शनल ग्रुप वाले का। तो आज यहीं तक रहने दो, बच्चा कम है, तो अब सब आ जाएगा, तब फिर पढ़ाएंगे पर यहाँ से। बंद कर दो, तो इसको बंद कर दो। अरे इसको बंद करो ना।